राम राम भाइयों। आज चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए। तो मेयर के चुनाव में जो बीजेपी पार्टी है उसने क्लीन स्वीप कर दिया जी। मेयर का पद हो, सीनियर डिप्टी मेयर का पद हो या डिप्टी मेयर का पद हो, तीनों पदों पर बीजेपी विजयी रही। अब ये देखो, चुनाव कोई भी हो, सारे ही कठिन होते हैं, ठीक है ना। छोटे लेवल का हो, बड़े पर हो या उससे बड़ा हो, कोई भी हो, चुनाव कठिन ही होते हैं। लेकिन ये चुनाव कई मायनों में दूसरे चुनावों से अलग था। पहला कि इसमें हाथ उठाकर चुनाव हुआ, ये पहली बार हो रहा है। दूसरा कि जो तीन पार्टियां हैं, लीडिंग पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तीनों ने अपना अपना कैंडिडेट खड़ा किया और तीनों पदों पर खड़ा किया, ठीक है ना जी। यानी कि पहले पिछली बार जो था कि कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है उनका गठबंधन था। अभी क्योंकि इनका गठबंधन नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, अब कारण भी साफ है कि अगले साल जो विधानसभा में चुनाव है, उन चुनावों में कैसे लड़ेंगे। अगर अभी साथ लड़ेंगे तो दोनों ही पक्ष और विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो वोटर हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं, उनको क्या जवाब देंगे, उनको क्या बताएंगे कि उनको उनके अंदर कैसे एनर्जी देंगे कि भाई हम साथ में लड़ रहे हैं और एक साल बाद हम फिर अलग अलग लड़ेंगे विधानसभा में। तो इसलिए उन्होंने एक तरह से थाली में सजाकर बीजेपी को तोहफा दे दिया। चलो, लेकिन बीजेपी की एक खास बात रही इस चुनाव में कि उसके एक भी सिंगल वोट जो है वो क्रॉस वोट नहीं हुआ। ना तो क्रॉस वोट हुआ एक भी, तीनों पदों पर, चाहे वो मेयर का हो, सीनियर डिप्टी मेयर का हो या डिप्टी मेयर का हो, तो तीनों पे उसको 18-18 मत मिले हैं। एक और मैं जानकारी के हिसाब से बता दूं, ठीक है ना जी, क्योंकि मैंने लिख के रखा था कि मेयर के लिए भाजपा से सौरभ जोशी से जिनको 18 मिले, योगेश ढींगड़ा जो आम आदमी पार्टी से थे उनको 11 मिले, और गुरप्रीत गाबी जो कांग्रेस से थे उनको 7 मिले। तो ऑब्वियस है कि मेयर सौरभ जोशी बनेंगे। सीनियर डिप्टी मेयर के लिए जसमन प्रीत जो भाजपा के थे उन्हें 18 मिले, मुनव्वर आम आदमी पार्टी के जिन्हें 11 मिले, और सचिन गालव ये कांग्रेस से थे और कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस को भी पता था कि होना तो कुछ है नहीं। इसके अलावा जो डिप्टी मेयर थे उसमें सुमन जी को मिले हैं भाजपा की तरफ से 18, जसविंदर जी आम आदमी पार्टी के 11, और निर्मला देवी कांग्रेस की, जिनको फिर से वॉकआउट करके उन्होंने हार स्वीकार करी। तो कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली, आम आदमी पार्टी के पास बहुमत नहीं था, तो ऑब्वियस है कि भाजपा को जीतना था। और भाजपा कार्यकर्ताओं को, भाजपा के वोटरों को, भाजपा के जो लीडर्स हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि चंडीगढ़ में आपने इतना अच्छा बहुमत पाया है और तीनों पद आपके पास हैं। 2 साल बाद ऐसा हुआ है कि आपके पास तीनों पद आए हों, तो आप अच्छे से काम करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। और बल्कि अभी तो चल रहा है, देखो, उम्मीद है कि चंडीगढ़ में कुछ और सुधार हो जो पॉल्यूशन पे जरूर कंट्रोल करे जी, क्योंकि अब भी चंडीगढ़ ही रह रहे हैं और पॉल्यूशन से बहुत दुखी है, और एक ये कुत्तों से बहुत दुखी है जी। अभी कुछ दिन पहले मैं आ रहा था, मेरे पीछे लग गए जी। हमारी हाउस हेल्पर है, उसको भी काट लिया, तो 3 दिन पहले इंजेक्शन लगवाए। तो मैं तो अपनी ये 2 समस्याएं हैं जी, इन 2 समस्याओं के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपको आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोशी साहब, कुछ बढ़िया करो।
और ये 2 समस्याओं पे ध्यान दो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच।